सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज चैनल में आप सभी का स्वागत है। सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, पेज नंबर 11। इसी प्रकार मंत्रों के जाप से कमल खुल जाते हैं, उससे पहले मुरझाए रहते हैं। कमल खुलने के बाद प्रत्येक देवता की शक्ति साधक के अंतकरण यानी आत्मा पर प्रभाव डालने लगती है, जिससे भक्ति संचित होने लगती है। संत गरीबदास जी ने सूक्ष्म वेद में बताया है, उसमें कहा है कि तीनों देवता कमल बसें, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना सुन सतगुरु उपदेश। अर्थात श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी तीनों देवता हमारे शरीर में बने कमल दलों यानी कमल चक्रों में बसे यानी निवास करते हैं। इसलिए सर्वप्रथम साधना स्तुति इनकी करनी होती है। इनसे ऊपर की साधना तत्वदर्शी संत यानी सतगुरु से सुनो। अब सुनो सतगुरु के द्वारा बताई नीचे व ऊपर की साधना का ज्ञान। नंबर 1, मूल कमल यानी चक्र में देवता श्री गणेश जी का निवास है। इसकी 4 पंखुड़ियां हैं। इसके प्रवेश द्वार को खोलने का एक मंत्र है, जो श्री गणेश जी की साधना करने का मूल मंत्र है, जिससे श्री गणेश जी तुरंत फल देने लगता है। जीव आत्मा के लिए प्रवेश द्वार खोल देता है। फिर आत्मा स्वादिष्टान चक्र यानी स्वाद चक्र की ओर चलती है, क्योंकि जीवात्मा को उस लोक में जाना है जिसमें परमात्मा रहता है, जहाँ जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में नहीं आता। नंबर 2, स्वाद कमल यानी चक्र। इसको स्वादिष्ठान कमल चक्र भी कहा जाता है। इस कमल की 6 पंखुड़ियां हैं। श्री ब्रह्मा जी तथा उनकी पत्नी सावित्री जी का निवास है। इसके द्वार को खोलने का मंत्र है, जिसकी साधना यानी जाप करने से यह द्वार ब्रह्मा जी खोल देते हैं। जीवात्मा फिर ऊपर को नाभि कमल की ओर चलती है। नंबर 3, नाभि कमल यानी चक्र। इसकी 8 पंखुड़ियां हैं। इसमें श्री विष्णु जी तथा इनकी पत्नी श्री लक्ष्मी जी का निवास है। इसका द्वार भी बंद रहता है। इसे खोलने का भी एक मंत्र है, जिसका जाप करना होता है, जो इन देवी देवताओं को शीघ्र प्रभावित यानी प्रसन्न कर देता है। ये भी जीवात्मा के लिए द्वार खोल देते हैं। फिर जीवात्मा हृदय कमल की ओर ऊपर को चलती है। नंबर 4, हृदय कमल यानी चक्र। इसकी 12 पंखुड़ियां हैं। इसमें श्री शिव जी तथा इनकी पत्नी श्री पार्वती जी का निवास है। इसका द्वार भी बंद रहता है। इस द्वार को खोलने का एक मंत्र का जाप करना पड़ता है। यह मंत्र इन देव व देवी को विशेष आकर्षित करता है। ये प्रसन्न होकर मार्ग दे देते हैं। फिर आत्मा ऊपर को कंठ कमल की ओर चलती है। नंबर 5, कंठ कमल यानी चक्र। इसकी 16 पंखुड़ियां हैं। इसमें श्री देवी दुर्गा, पेज नंबर 12 जी यानी अष्टांगी का निवास स्थान है। इसका भी द्वार बंद रहता है। इसको खोलने का भी एक मंत्र है, जिसका जाप करना होता है, जिसके वश होकर यानी आकर्षित होकर यानी प्रसन्न होकर श्री देवी जी जीवात्मा के लिए द्वार खोल देती है। फिर जीवात्मा ऊपर को आगे को त्रिकुटी कमल की ओर चलती है। नंबर 6, त्रिकुटी कमल यानी चक्र। इसकी 2 पंखुड़ियां हैं। एक का रंग काला है, दूसरे का सफ़ेद है। सफ़ेद में परम अक्षर ब्रह्म संत रूप में विराजमान है, सतगुरु उपाधि है। काले रंग वाली में काल ब्रह्म भी संत रूप में विराजमान है। वह भी परम अक्षर ब्रह्म जैसा रूप धारण करता है, ताकि जीवों को भ्रमित करके अपने जाल में रख सके। इस स्थान पर पहुंचने के पश्चात जीवात्मा समझो ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जैसे कोई विदेश गया हो। स्वदेश लौटने के लिए एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डे पर पहुंच जाता है। वहां से जहां जहां जाना होता है, उसको उसी वायुयान में बैठा दिया जाता है। यहाँ से सीधा जीवात्मा को धर्मराय यानी न्यायाधीश की दरगाह यानी न्यायालय में ले जाया जाता है। वहाँ सबका धर्म कर्मों व पाप कर्मों का हिसाब यानी लेखा होता है। इसके बाद जैसे कोई श्री विष्णु जी का भक्त है, उसको विष्णु जी के लोक में भेजा जाता है। जो श्री शिव जी का उपासक है, उसे शिव जी के लोक में भेजा जाता है। जो अन्य देवता का पुजारी है, उसे उसके पास भेजा जाता है। जो माता श्री देवी दुर्गा जी का साधक या साधिका है, उसे श्री देवी जी के लोक में भेजा जाता है। अन्य जो पापी हैं, उनको नरक या अन्य प्राणियों के शरीरों में भी कर्मानुसार भेज दिया
जाता है। नंबर 7 सहस्त्र कमल यानी चक्र। इस कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं। इसमें काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन का निवास है। यह कमल ब्रह्मलोक का चैनल है। ब्रह्मलोक में जाने का प्रवेश द्वार ब्रह्मरंध्र कहलाता है। यह भी बंद रहता है। इसको खोलने का 2 अक्षर का मंत्र है, उसका जाप करना होता है। विशेष संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान न होने के कारण साधक ओम नाम का जाप विधि से नहीं करता। इस कारण से उसे देवलोक प्राप्त होता है। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेवाय नमः आदि आदि जाप करते हैं। अकेला ओम नाम से भी ब्रह्मरंध्र नहीं खुलता, यह सत्य नाम से खुलता है। सतनाम 2 अक्षर का है। ब्रह्मरंध्र न खुलने के कारण उसको विष्णु लोक में या शिव लोक में भेजा जाता है, क्योंकि ओम नाम का जाप करने वाले इसका तड़का अपने इष्ट देव के मंत्र के साथ अवश्य लगाते हैं। जैसे ऊपर 2 मंत्र लिखे हैं। फिर पृथ्वी पर राजा बनाया जाता है, फिर पशु योनि में जाता है। इससे आगे 2 कमल और हैं। नंबर 8 अष्टदल कमल, नंबर 9 शंख दल कमल। इनका विवरण नहीं लिखूंगा, यह रहस्य उपदेशी को समझाया जाता है। उपरोक्त सब कमल चक्रों को खोलने के जो मंत्र हैं वे केवल दास पेज नंबर 13 है, यानी लेखक रामपाल दास के पास है। मोक्ष के इच्छुक प्रत्येक मानव को इन कमलों को खोलकर ही मोक्ष प्राप्त होता है। कमल चक्रों को 2 विधि से खोला जाता है। नंबर 1 ध्यान समाधि का अभ्यास करके, हठ योग मार्ग से। यह विधि अति कठिन है, आम आदमी इस विधि को नहीं कर सकता। एक जीवन में 1 या 2 कमल चक्र खुल पाते हैं। इनके विषय में पूरी जानकारी नहीं होने से साधक उसी एक कमल चक्र में आसक्त होकर वहां का नज़ारे देखने लग जाता है। कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, उन्हीं से प्रसिद्धि प्राप्त करके जीवन नष्ट कर जाता है। नंबर 2 नाम जाप से। नामों का जाप करके सब कमल खोले जाते हैं। यह विधि सरल व शास्त्रोक्त होने से कारगर है। इस विधि को आम आदमी आसानी से कर सकता है। यह कार्य करते करते भी की जा सकती है, जो सूक्ष्म वेद में बताया है। गरीबदास जी ने कहा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जाग रे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लाग रे। अर्थात नाम का जाप कार्य करते करते किया जा सकता है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में कहा है कि ओम करतो समर क्लीबे समर कृतुम समर। अर्थात ओम नाम का जाप कार्य करते करते कर, विशेष लगन तड़प के साथ तथा मानव जीवन का मुख्य कर्तव्य मानकर जाप कर। गीता अध्याय 8 श्लोक 5 व 7 में कहा है कि हे अर्जुन, तू युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर। विचार करो, युद्ध से कठिन कार्य कोई नहीं होता। भक्ति उस दौरान भी की जानी चाहिए, अर्थात साधना नाम जाप वाली कारगर है। नाम का जाप 3 वर्ष के बच्चे से लेकर वृद्ध तक आसानी से कर सकता है। कार्य करते करते भी कर सकता है, चलते फिरते भी कर सकता है, लेटा लेटा व बैठकर भी नामों का जाप कर सकता है। विशेष दूसरे शब्दों में मंत्र के जाप का ऐसा प्रभाव देवी देवताओं पर होता है जैसे सर्प ने डसने के लिए फन फैला रखा होता है। सर्प वश करने की विद्या जानने वाला यानी गारुड़ मंत्र बोलकर सर्प को विवश कर देता है, जिसके प्रभाव से सर्प अपना फन इकट्ठा करके रास्ता छोड़कर चल देता है। इसको परमेश्वर कबीर जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। कबीर जैसे फनपति यानी सर्प मंत्र सुन राखे फन कोड, ऐसा बीरा मेरे मंत्र नाम से काल भरम लेवे मुंह मोड़। अर्थात कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि जैसे सर्प ने डसने के लिए फन उठा रखा होता है तो गारुड़ मंत्र जाप कर देता है, जिससे प्रभावित होकर पेज नंबर 14 सर्प फन इकट्ठा करके चला जाता है। ऐसे ही मेरे द्वारा दिए नाम मंत्र के जाप से काल भरम मुरझा जाता है, मार्ग नहीं रोक पाता। इसी प्रकार कमलों के मंत्र के जाप से ये सब देवी देव मार्ग छोड़ देते हैं। अन्य उदाहरण, जैसे गांव के व्यक्ति भैंस को गर्भ धारण करवाने के लिए भैंसे की खोज में जाते हैं, क्योंकि भैंसा कहीं घास चर रहा होता है। भैंस वाला भैंसे को बुलाने के लिए उसका मूल मंत्र बोलता है, जिससे भैंसा इतना प्रभावित होता है कि वह पूरी गति से उस मंत्र को बोलने वाले की ओर खींचा चला आता है। फिर उसे भैंस दिखाई देती है, भैंस को गर्भ धारण करता है।
उसका वह मंत्र है कुर्र कुर्र। यदि भैंसा भैंसा बोलो तो भैंसा यानी झोटा बिल्कुल टस से मस नहीं होता। इसी प्रकार विष्णु विष्णु आदि नाम से श्री विष्णु देवता टस से मस नहीं होता, परंतु जो मंत्र दास बताता है उससे खींचा चला आता है, पूर्ण लाभ देता है। इस प्रकार अन्य देवों की स्थिति जानो। आध्यात्म मार्ग के कुछ नियम है जिनका पालन करना अनिवार्य है। नंबर 1, पूर्ण गुरु से दीक्षा ली जाए। बिना गुरु के किया गया नाम जाप व दिया गया दान निष्फल होता है। कबीर, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। अर्थात कबीर जी ने कहा है कि गुरु बिन नाम स्मरण करना व दान देना व्यर्थ है। अपने वेदों व पुराणों में पढ़ लो। कमलों के मंत्रों का जाप करना जीवात्मा के कल्याण की सच्ची साधना है। इसमें न कोई धर्म नया बनता है, न कोई धर्म छोड़ना है। किसी भी धर्म का मानव यानी स्त्री पुरुष इस साधना को कर सकता है। वर्तमान में अधिकतर हिंदू समाज का कहना है कि रामपाल दास हिंदू धर्म का विरोधी है। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की भक्ति छोड़ने को कहता है। इस विषय में आप स्वयं विचार करें कि क्या श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की साधना छुड़वाई है या शास्त्रोक्त भक्ति बताई है। सभी धर्मों के मानवों को कर्म फल तीनों देवता ही देते हैं। प्रश्न, शंका होती है कि शरीर में जो कमल यानी चक्र वह देवता ब्रह्मा विष्णु आदि बताए हैं, इनको न ईसाई, न यहूदी, न मुसलमान, न सिख आदि जानते तक नहीं। मानना यानी पूजना तो दूर की कौड़ी है। उत्तर, किसी के न मानने व न जानने से इन देवताओं का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। यह अध्यात्म ज्ञान की कमी है। संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान जो सूक्ष्म वेद में है, उसका ज्ञान वर्तमान में मेरे यानी लेखक के अतिरिक्त विश्व में किसी को ज्ञान नहीं है। प्रत्येक धर्म के व्यक्तियों को अपने ही शास्त्रों पेज नंबर 15 का ज्ञान भी पूर्ण नहीं है। इसी कारण से मन में आता है कि यह नहीं हो सकता, वह नहीं हो सकता। आपको शास्त्रों से प्रमाणित करता हूँ। प्रमाण के लिए जैसे मुसलमान धर्म की एक पाक पुस्तक कुरान मजीद है, ईसाई धर्म की होली बुक इंजिल है जो ईसा जी को दी गई थी, यहूदी धर्म की पाक पुस्तक तौरेत है जो मूसा जी को मिली, हजरत दाऊद जी को जबूर पाक पुस्तक मिली। इन चारों पुस्तकों का ज्ञानदाता एक ही है, जिसको ये चारों धर्मों यानी पंथों वाले अपना खुदा यानी गॉड मानते हैं। इसलिए इनको यह भी मान्य होना चाहिए कि इन चारों पवित्र पुस्तकों में जो ज्ञान है वह सत्य है। यदि कोई कहे कि हम बाइबल को नहीं मानते, केवल कुरान को मानते हैं, तो वे अपने खुदा का अपमान कर रहे हैं। जो ज्ञान पाक कुरान में नहीं है वह बाइबल में बता रखा है, इसलिए दोबारा बताना अल्लाह ने उचित नहीं समझा। इसलिए बाइबल के ज्ञान को भी सम्मान देना चाहिए। विशेष पहले यह स्पष्ट करना उचित समझता हूँ कि पवित्र पुस्तक बाइबल कोई अलग शास्त्र नहीं है। इसमें पाक जबूर, पाक तौरेत, पाक इंजिल को इकट्ठा जिल्द किया है। एक मुसलमान वक्त अपनी वीडियो में कह रहा था कि मैं बाइबल को नहीं मानता, इंजिल को मानता हूँ। उस श्रीमान को यही नहीं पता बाइबल में इंजिल पुस्तक भी है। अब बाइबल ग्रंथ से कुछ प्रमाण दिखाता हूँ कि विश्व के सर्व मानव व प्राणियों के व्यवस्थक यही तीनों देवता यानी ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी हैं। बाइबल ग्रंथ में सृष्टि की उत्पत्ति अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि की उत्पत्ति की, छठे दिन आदमी बनाए। सर्वप्रथम आदम जी को मिट्टी से बनाया, उसमें जान डाल दी। परमेश्वर जी ने मानव यानी स्त्री पुरुष को अपने जैसे शरीर वाला अपनी ही शक्ल जैसा बनाया। आदम की हड्डी निकालकर उसकी पत्नी हवा बनाई। परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया, ऊपर तख्त पर जा बैठे, यानी उसके पश्चात श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी का कार्य प्रारंभ हो गया। श्री ब्रह्मा जी ने बाबा आदम जी तथा उनकी पत्नी हवा जी को स्वर्ग में एक वाटिका में छोड़ दिया। उनको बताया कि आप बीच में लगे वृक्षों के फल नहीं खाना, यदि खाए तो तुम मर जाओगे। वे दोनों वाटिका में रहने लगे। जिन वृक्षों के फल खाने को प्रभु ने मना किया था, उनके फल वे नहीं खाते थे।
एक सर्प आया, उसने हवा तथा हजरत आदम जी से पूछा कि आप बीच वाले वृक्ष के फल क्यों नहीं खा रहे। आदम व हवा ने कहा कि इनको खाने को ईश्वर ने मना किया है, हम इनके फल खाएंगे तो मर ही जाएंगे। पेज नंबर 16। सर्प बोला, इनके फल खाने से तुम बिल्कुल नहीं मरोगे। इन वृक्षों के फल खाने से तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा। ईश्वर नहीं चाहता कि तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो। सर्प की बात मानकर दोनों ने भले बुरे का ज्ञान करवाने वाले वृक्षों के फल खा लिए। उनकी आंखें खुल गई। कुछ दिन बाद ईश्वर आया। उसके पैरों की आवाज़ सुनकर हवा व आदम छुप गए। उनको पता चल गया था कि नंगा रहना अच्छा नहीं होता। ईश्वर ने आवाज़ लगाई कि तुम कहाँ हो। आदम तथा हवा ने उत्तर दिया कि हम नंगे हैं, आपकी आवाज़ सुनकर हम छुप गए हैं। ईश्वर ने पूछा कि क्या तुमने बीच वाले वृक्षों का फल खा लिया। उत्तर मिला कि हाँ, हमने बीच वाले वृक्षों के फल खा लिए। आदम ने कहा कि आपने जो मेरे साथ स्त्री छोड़ी है, इसको सर्प ने बहका दिया, हमने फल खा लिया। ईश्वर ने आदम व हवा के पहनने के लिए वस्त्र बनवाए। ईश्वर ने कहा कि मानव को भले बुरे का ज्ञान हो गया है, कहीं ये अमर होने वाले वृक्षों के फल खा ले और हम में से एक के समान हो जाए। इसलिए आदम जी व हवा जी को सर्प से निकाल दिया। इस बाइबल के लेख से सिद्ध हो गया कि देवता एक से अधिक हैं। सब धर्मों के व्यक्तियों को कर्मों का फल ये तीनों देवता देते हैं। अन्य प्रमाण पवित्र बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ 17:18 पृष्ठ 24 पर लिखा है कि अब्राहिम नामक व्यक्ति के घर 3 प्रभु आए। उस समय वह अपने घर से बाहर खेत में वृक्षों की छाया में बैठा था। दोपहर का समय था। अब्राहिम ने जमीन पर लेटकर उनको प्रणाम किया, भोजन करवाया। वे पापियों का नाश करने गए थे। वहां से 2 तो वापिस लौट गए। एक उस नगरी में गया जहाँ के व्यक्ति व्यभिचारी, अन्यायी, बेहया, धर्म कर्म रहित हो चुके थे। उस नगरी को नष्ट कर दिया। इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि यही तीनों देवता सर्व मानव को कर्मानुसार फल देते हैं। नगरी नष्ट करने का कार्य तम गुण शंकर जी का है, इसलिए वे अकेले गए और उन पापियों का नाश किया। 2 यानी श्री ब्रह्मा जी तथा श्री विष्णु जी वापिस चले गए थे। विशेष 4 पवित्र पुस्तकों यानी पाक कुरान, पवित्र बाइबल यानी पवित्र जबूर, पवित्र इंजिल, पवित्र तौरेत का ज्ञान जिस प्रभु ने दिया, उसी ने पवित्र 4 वेदों यानी पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद का ज्ञान भी श्री ब्रह्मा जी को दिया। फिर स्वयंभू मनु जी को मिला। वेदों में चक्रों यानी कमलों का ज्ञान है, परंतु अधूरा है। सूक्ष्म वेद में संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, उसी से कमल चक्रों का संपूर्ण ज्ञान पहले लिख दिया है। पवित्र वेदों का ज्ञान इन 4 पाक पुस्तकों यानी तौरेत, जबूर, इंजिल तथा कुरान से पहले का है। इसलिए प्रभु ने इन पुस्तकों में दोबारा बताना उचित न समझा। सूक्ष्म वेद 5वां वेद है, पेज नंबर 17। उसमें संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है। उसमें कमलों का वर्ण विस्तार से कहा है। वह संपूर्ण ज्ञान न वेदों में, न गीता में, न पुराणों में, न कुरान में, न बाइबल में है। क्योंकि गीता ज्ञान देने वाले ने गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि तत्व ज्ञान जो गीता में नहीं है, उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर प्राप्त कर। यानी यदि गीता में तत्व ज्ञान होता तो बता देता कि तत्व ज्ञान उस अध्याय में है। इसी प्रकार कुरान मजीद में सूरत फुरकानी 25 आयत 52-59 में कहा है कि जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, उसकी खबर किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। इस प्रकरण से स्पष्ट हो जाता है कि विश्व के मानव को कर्म फल देने वाले श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी हैं। वह अन्य देवता भी हैं। प्रत्येक मानव के शरीर के कमलों में जो जो देवी देवता व प्रभु बताए हैं,
इनकी साधना करके ही मानव अपना कल्याण करवाएं। मैं यानी रामपाल दास व मेरे अनुयायी इन देवताओं की साधना नित्य करते हैं। हम देवताओं की पूजा नहीं करते, साधना करते हैं। इसके साथ साथ एक असुर निकंदन रमैणी आरती है जो दिन के 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक कभी भी करने का विधान है। हम प्रतिदिन करते हैं। फिर भी कोई कहता है कि रामपाल देवी देवताओं को नहीं मानता, न अपने अनुयायियों को इनकी साधना करने देता। उसने ठीक से हमारे ज्ञान व भक्ति व साधना को समझा नहीं है। हम जीव तो इन देवताओं की शक्ति की तुलना में कीड़े मकोड़े के समान है, परंतु हम सत्य भक्ति व साधना करते हैं। हमारा मोक्ष निश्चित है। जो दास के द्वारा बताई शास्त्र प्रमाणित साधना व पूजा करेगा उसका भी पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। वह भी गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहे सनातन परम धाम यानी सत्यलोक में चला जाएगा। उसको परम शांति प्राप्त होगी। उसका 3 ताप का कष्ट भी समाप्त हो जाएगा जो जीव के दुखों का मूल है। नोट: पूजा व साधना में क्या अंतर है? कृपया आप जी पढ़ें इसी पुस्तक के पृष्ठ 179 पर। यहाँ केवल 2 शब्द है यानी संक्षिप्त वर्णन है। जो प्रार्थना हम करते हैं उसका कुछ अंश यहाँ लिखता हूँ। मैं यानी लेखक देवी देवताओं का सम्मान करता हूँ। मैं तथा मेरे अनुयायी प्रतिदिन विश्व के सभी देवी तथा देवताओं का सम्मान व उनकी स्तुति करते हैं। प्रमाण के लिए दोपहर की स्तुति कुछ अंश: सतपुरुष समरथ ओंकारा, अदली पुरुष कबीर हमारा, आदि युगादि दया के सागर, काल कर्म के मोचन आगर, दुख भंजन दरवेश दयाला, असुर निकंदन कर पैमाला। पेज नंबर 18। आब खाक पावक और पोना, गगन सुन दरियाई दोना, धर्म राय दरबानी चेरा, सुर असुरों का करे नवेरा, सतका राज धर्म राय करही, अपना किया सभी दंड बरही, शंकर शेष रु ब्रह्मा विष्णु, नारद सारद जा उर रसनम, गोरेज और गणेश गोसाई, कारज सकल सिद्ध हो जाही, ब्रह्मा विष्णु रु शंभु शेषा, तीनों देव दयालु हमेशा, सावित्री और लक्ष्मी गोरा, तीनों देवा सिर कर हैं चोरा, नील नाभ से ब्रह्मा आए, आदि ओम के पुत्र कहाए, शंभु मनु ब्रह्मा की शाखा, ऋग यजुषाम अथर्व भाषा, पिवृत भया उतानम पाता, जाके ध्रुव है आत्म ज्ञाता, सनक सनंदन सनातन संत कुमारा, 4 पुत्र अनुरागी धारा, 33 कोटि कला विस्तारी, 88 मुनि जनधारी, कश्यप पुत्र सूर्य सुरज्ञानी, 3 लोक में किरण समानी, 60,000 संगी बाल्य खेलम, बीना रागी अजब बलेलम, 3 कोटि योद्धा संग जाके, सिकबंदी है पूर्ण साके, हाथ खड़क गल पुष्प की माला, कश्यप सुत है रूप विशाला, कोस्त मणि मणि जड़िया विमान तुम्हारा, सुर नर मुनि जन करत जुगारा, चंद सुर चकवे पृथ्वी माही, निस्वास चरणों चितलाही, पीठे सूरज सन्मुख चंदा, काटे त्रिलोकी के फंदा, तारायण सब सवर्ग समूलम, पखे रहे सतगुरु के फूलम, जय जय ब्रह्मा समरथ स्वामी, यति कला परम पद धामी, जय जय शंभु शंकर नाथा, कला गणेश अरु गोरेज माता, कोटि कटक पैमाल करंता, ऐसे समरथ शंभु कंता, चंद लीलाट सुर संगीता, योगी शंकर ध्यान उदिता, नीलकंठ सोहे गरुड़ासन, शंभु योगी अचल सिंहासन, गंग तरंग छूटे बहुधारा, अजपा तारी जय जयकारा, रिद्धि सिद्धि दाता शंभु गोसाई, दारिद्र मोक्ष सबे हो जाही, आसन पदम लगाए योगी, नी इच्छा निर्वाणी भोगी, सरब भुवंग गले रुंड माला, वृषभ चढ़िए दीन दयाला, वामे कर त्रिशूल विराजय, दैने कर सुदर्शन साजय, सुन अरदास देवन के देवा, शंभु योगी अलख अभेवा, तू पैमाल करे पलमाही, ऐसे समरथ शंभु साई, 1 लाख योजन दवजा फरकै, पचरंग झंडे मोरे रखै, काल बदर कर देव बुलाऊं, शंकर के दल सब ही ध्याऊं, भैरव खेत्रपाल पलितम, भूत अरु देते चढ़े संगीतम। पेज नंबर 19। राक्षस भंजन विरध तुम्हारा, ज्यों लंका पर पदम 18, कोट्यो गंधर्व कमन चढ़ावे, शंकर दल गिनती नहीं आवे, मारे हाक दाहक चिंगारे, अग्नि चकर बानो तन जारे, कंप्या से धरनी थर्रानी, जा दिन लंका गाली गानी, तुम शंभु ईशन के ईशा, वृषभ चढ़िए विश्वे बीसा, इंद्र कुबेर और वरुण बुलाऊं, रापति सेत सिंहासन ल्याऊं, इंद्र दल बादल दरियाई, 96 कोट की हुई चढ़ाई, सुरपति चढ़े इंद्र अनुरागी, अंत पदम गंधर्व बड़भागी, कृष्ण भंडारी चढ़े कुबेरा, अब दिल्ली मंडल बोरो फेरा, वरुण विनोद चढ़े ब्रह्मज्ञानी, कला संपूर्ण 12 वाणी, धर्मराय आदि युगादि चेरा, 14 कोटि कटक दल तेरा, चित्रगुप्त के कागज माही, जेता उपजा सतगुरु
साईं। सातों लोकपाल का रासा, उर में दरिये साधु दासा। विष्णुनाथ है असुर निकंदन, संतों के सब काटे फंदन। नरसिंह रूप धरे गुर्राया, हिरना कुस्कु मारन धाया। शंख चक्र गदा पद्म विराजय, भाल तिलक जाके उर साजय। वाहन गरुड़ कृष्ण अश्वारा, लक्ष्मी डोरे चवर अपारा। रावण अहिरावण से मारे, सेतु बांध सेना दल त्यारे। जरा सिंह और बाली खपाए, कंस के चानोर हराए। काली दे में नागी नाथा, शिशुपाल चक्र से काट्या माथा। काल्या वन मथुरा पर धाये, 18 कोटि कटक दड़ आए। मुचकंद पर पीताम्बर डार्या, काल्या वन जहाँ वेग सिंगारा। परशुराम बावन अवतारा, कोई न जाने भेव तुम्हारा। शंखासुर मारे निर्वाणी, 12 रूप धरे परवानी। राम अवतार रावण की बेरा, हनुमत आका सुनी सुमेरा। गीता ज्ञान दाता से अन्य पूर्ण परमात्मा का प्रमाण। हमारा इष्ट यानी पूज्य परम अक्षर ब्रह्म है। हम पूजा इसकी करते हैं जो गीता का ज्ञान बताने वाले से अन्य है। पूर्ण परमात्मा है, अविनाशी है, सबका धारण पोषण करने वाला है तथा सम्मान साधना प्रदान देवताओं का भी करते हैं। परम अक्षर ब्रह्म के विषय में गीता में इस प्रकार लिखा है। गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने गीता ज्ञान बोलने वाले से प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने जिस तत्व ब्रह्म के विषय में गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में कहा है वह तत्व ब्रह्म क्या है। गीता ज्ञान बताने वाले ने गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में उत्तर दिया है, पेज नंबर 20, वह परम अक्षर ब्रह्म है। फिर इसी गीता अध्याय 8 के श्लोक 5 से 7 तक अपनी भक्ति करने को कहा है तथा गीता के इसी अध्याय 8 के श्लोक 8, 10, 20, 22 में अपने से अन्य इसी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कहा है। इसके विषय में गीता अध्याय 2 श्लोक 17, गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में बताया है। परम अक्षर ब्रह्म को गीता बोलने वाले ने सबका धारण पोषण करने वाला तथा परमात्मा कहा है। यह भी कहा है कि यही वास्तव में अविनाशी है, पुरुषोत्तम है, जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है, जिससे संसार व्याप्त है, जो मेरे से अन्य है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में उसी की शरण में जाने को कहा है। पेश है प्रमाण के लिए गीता अध्याय 7 श्लोक 29, गीता अध्याय 8 श्लोक 1, 3, 5, 10, 20, 22 तथा गीता अध्याय 15 श्लोक 17, गीता अध्याय 2 श्लोक 17 की फोटोकॉपी, जिसके अनुवादक जय दयाल गोविंदका है तथा प्रकाशक व मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश है। गीता अध्याय 7 श्लोक 29 की फोटोकॉपी, गीता अध्याय 8 श्लोक 1 की फोटोकॉपी देखें। सत साहेब जी, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सत साहेब जी, मिलते हैं अगली वीडियो पार्ट 3 में। सत साहेब।